आपस में माहौल ख़राब करना चाहते थे भाई। ऐसे मान लो भाई कि जैसे कोई होता है कि भाई मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये करा था, मेरे को मेरा वोटिंग ज़्यादा मिल जाए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। गुरुग्राम के जिस मस्जिद के ऊपर 200 लोगों की भीड़ ने हमला किया था और वहां पर 12-13 लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई थी, नमाजियों को मारा पीटा गया था, जो अब आम चीज सी बन गई है। बीजेपी के तरह जो समर्थक हैं, उनकी राजनीति के लिए, जो विचारधारा को मानते हैं, ऐसे लोगों के लिए, भाजपा की विचारधारा से प्रेरित लोगों के लिए ये आम चीज बन गई है अपने नंबर बढ़ाने की। अब उस पूरे के पूरे मामले में नए मोड़ आए हैं। दो ऐसे हैं कि जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या कहा है वहां के रहवासियों ने और एनडीटीवी की जांच पड़ताल में क्या मामला सामने आया है कि उस हमले की वजह क्या है। हिंदुस्तान ने लिखा था, गुरुग्राम में भीड़ का मस्जिद पर हमला, नमाजियों को पीटा और बंद कर भागे। लेकिन अब आपको जानना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि इस पूरे के पूरे हमले का कारण क्या था। हमले का कारण क्या था, हमले की वजह क्या थी, क्यों छुटभैया नेताओं ने जो धर्म के नाम पर नमाजियों को पीट रहे थे, मस्जिद को ऊपर हमला कर रहे थे, मस्जिद में ताला डाल रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था। एनडीटीवी ने पड़ताल की, ट्वीट किया, गुरुग्राम सरपंच के चुनाव में सियासी फायदा लेने के लिए मस्जिद बंद कराने की कोशिश। वहां पर जो लोग थे उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया है एनडीटीवी के पत्रकार महोदय ने, और मैं आपको इनका एक आखिरी का हिस्सा सुना देता हूं जिससे आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या मामला है और क्या कह रहे हैं वहां के लोग। लेकिन मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, सरपंची के चुनाव से जुड़ा हुआ है, जिला पंचायत तो जनपद के चुनाव से जुड़ा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि क्या मिसाल कायम कर दी और क्या पैरामीटर सेट कर दिए हैं राजनीतिक दल ने कि लोग अब मुसलमानों के ऊपर हमला करके, समुदाय विशेष को परेशान करके वोट मांगने की तैयारी करते हैं। और ये लोकतंत्र है या नहीं है, ये आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। पहले ये वीडियो देख लीजिए जो एनडीटीवी ने स्टोरी करी है, उसका एक अंशभाग है, आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। एनडीटीवी ने लिखा भी है हिंदी के अपने पोर्टल के ऊपर, गुरुग्राम सरपंच के चुनाव में सियासी फायदा लेने के लिए मस्जिद बंद कराने की कोशिश। देखिए इस वीडियो तो थे आपस में माहौल ख़राब करना चाहते थे भाई। ऐसे मान लो भाई कि जैसे कोई होता है कि भाई मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये करा था, मेरे को मेरा वोटिंग ज़्यादा मिल जाए। एक राजनीतिक माहौल है, चूंकि अभी सरपंच का और यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव चल रहा है, इसी वजह से लोगों तो उसी के चलते जैसे हमने मुसलमानों के साथ देखो ऐसा कर दिया, तुम हमारी वोट तो हम मुसलमानों को यहाँ से भगाएंगे या कुछ भी करेंगे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा पहले से भाईचारा बहुत अच्छा है, पूरे गांव से भाईचारा है। जबकि हालात ये है कि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग हर चीज का आरोप, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो बीजेपी की विचारधारा के समर्थक हैं, जो हर विवाद का जो असली मुजरिम है वो मुस्लिम समुदाय को लेकर खड़ा कर देते हैं, तो मैं दिखाता हूं कि भाईचारे की क्या मिसाल पेश करी गई है इस पूरे मामले के अंदर। जो एफआईआर की थी, एफआईआर वापस ले ली गई है। मुस्लिम समुदाय ने गुरुग्राम की मस्जिद पे और नमाजियों पे हमला करने वालों के खिलाफ जो एफआईआर की थी, आपसी बैठक और चर्चा के बाद कॉम्प्रोमाइज करके वो पूरा का पूरा भाईचारे को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए उस पूरे के पूरे एफआईआर को, अपने केस को वापस ले लिया है। अशरफ हुसैन पत्रकार हैं, उन्होंने एक बीबीसी का स्टोरी थी वो डाली थी, मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ रहे लोगों से मारपीट, गांव से निकालने की धमकी। उसी के नीचे उन्होंने इसका अपडेट लिखा है, गुरुग्राम मस्जिद में हुए हमले मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता। मुस्लिम पक्ष ने कहा भाईचारा बना रहे, नहीं चाहते कानूनी कार्रवाई। जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उस एफआईआर को वापस ले लिया गया है। जो केस पुलिस ने शुरू किया था उस केस को बंद कराने के लिए कह दिया गया है, और यही चाहत है कि आप भाईचारे से रहें। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की जहां मिसालें हैं, वहां इस तरह के नफरतबाजी चिंटू जो हैं वो क्या हाल कर रहे हैं उसका अंदाजा बागपत से लगा सकते हैं। बागपत में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश का ही एक इलाका है। बीबीसी ने लिखा है, बागपत का विनयपुर गांव हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, फिर दाऊद त्यागी की पीट कर हत्या क्यों। एक मुस्लिम व्यक्ति, दाऊद त्यागी नाम था जिनका, उनको पीट कर मार दिया गया। जाकिर अली त्यागी लिखते हैं, बागपत के विनयपुर गांव में अपने घर के बाहर बैठे दाऊद त्यागी की 2 सितंबर की रात 20-25 लोगों ने डंडों व धारदार हथियारों से पीट कर हत्या कर दी। हत्यारे जय श्री राम के नारे लगाते हुए आए और कत्ल करके भाग गए। गांव में भी नफरत। आप खुद सोचिए कि ये हालात क्या हैं। आखिर किस तरह की मिसालें कायम करनी है कि लोग नफरत फैलाकर
और चुनाव लड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाकर आसान रास्ता चुनते हैं नेता बनने का, उस खून की प्यासी भीड़ का नेता बनना है जिनको आपसी मनभेद और उसमें जानलेवा हमले पसंद है। अगर ऐसी चीज होती है तो इसी से हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरतें बढ़ती हैं। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले के अंदर एक भाईचारे की मिसाल है। ये गुरुग्राम के जो गांव के मस्जिद है, उस मस्जिद के लोगों ने अपना पूरा केस वापस ले लिया और ये भाईचारे को शुरू करने के लिए उनकी जो आपसी बैठक हुई उसको भुलाकर, उस पूरे के पूरे मामले को भुलाकर आगे बढ़े। क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए थी गोदी मीडिया में? लेकिन गोदी मीडिया से कुछ भी अपेक्षा करना बेईमानी है। बेईमानी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ नफरत फैलाने वाले वीडियोस दिखा सकते हैं। नफरत फैला के जिस तरह से वीडियोस इनको मिल जाएं वही ये काम करेंगे, जबकि पूरा का पूरा सरपंची के चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है। अब क्या कोई सरपंच के चुनाव लड़ेगा तो वो मस्जिद पर हमला कर देगा और ऐसे नफरतबाजी को क्या जनता जिता देगी? जो वहां पर एनडीटीवी जिन लोगों से मस्जिद में इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि असल में चुनाव होने वाला है और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने मुसलमानों पर हमला किया, मस्जिद पर हमला किया और हमको वोट दो। अगर ये हालात बन चुके हैं और ये नौबत आ चुकी है तो फिर क्या विकास होगा, क्या काम होगा और क्या जनता का फायदा होगा? अगर जनता इस बात में, इस ट्रैप में आके वोट दे रही है तो वो खुद अपना कितना बड़ा नुकसान कर रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आप किससे बेरोजगारी दूर करने का कहेंगे, जो वैसे ही आपका सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी जरूरत धर्म की युद्ध को बना चुका है, धार्मिक आधार पर होने वाली नफरत को बना चुका है, तो आपको वो कहेगा देखो मैं तुम्हारे काम तो कर ही रहा हूं। इसी को लेकर ट्वीट्स बहुत से लोगों के हैं जो सटीक है। एक डीडी शारुआ है, उन्होंने लिखा है नजदीक है चुनाव, शुरू हो गया है हुल्लड़, धर्म का खेल, धर्म का चोट, धर्म का घाव, फिर कोई मस्जिद तोड़ा जाएगा, धर्म से राम को जोड़ा जाएगा। एक और है राकेश देसाई करके, वो लिखते हैं कि भाजपा में दम है तो राम, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद व गाय का नाम लिए बगैर चुनाव जीत के बताए। आप खुद सोचिए कि हालात क्या हो रहे हैं कि चुनाव के लिए, सरपंची के चुनाव के लिए 200 लोगों की भीड़ को खून का प्यासा बनाकर इकट्ठा करके मस्जिद पर हमला कराया जा रहा है। अगर ये दावा और ये आरोप सही है तो आप सोच सकते हैं कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं कि अपने चंद वोटों के लिए कुछ नफरतबाज नेता किस तरह के कृत्य कर रहे हैं। लेकिन इसका सच क्या है तो आप और हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अब केस वापस ले लिया गया है और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें केस नहीं लड़ना है, वो नहीं कार्रवाई चाहते हैं, सब उन्हीं के गांव के हैं, आपस में मोहब्बत और भाईचारे से रहना चाहते हैं। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। और इसके बाद भी अगर समुदाय विशेष को ही दोषी ठहराना है तो फिर उन लोगों का मानसिक इलाज कराएं जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो अनभक्ति में लीन हैं, डूब चुके हैं, भूल चुके हैं कि हालात क्या हैं, क्या असली मुद्दे हैं और क्या मुद्दे बनाए जा रहे हैं, कैसे भ्रमित किया जा रहा है। मस्जिदों पर हमले होना एक मामूली सी बात बन गया है, सिर्फ इसलिए कि नफरतें बढ़ती जाएं, भेदभाव करते रहें, नफरतें बढ़ाते रहें, ताकि बीजेपी जैसी विचारधारा की जो पार्टीज हैं उनको सत्ता की प्राप्ति होती रहे और जनता का ध्यान भ्रमित होता रहे। आप जागिए इस नींद से और इस नशे से, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखवाइए और बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, व्यापारों के ऊपर मुद्दा, शिक्षा का स्तर, इन तमाम मुद्दों के ऊपर नेताओं से चर्चा करने के लिए उनको मजबूर कीजिए ताकि आपके भी हालात बदलें, ना कि सिर्फ नेता के। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।